किताब में प्राचीन दुनिया का नक्शा था जो पतली समुद्र द्वारा अलग किया गया था। इरो, मिरो और लिरो एक ही महाद्वीप पर थे जो पतले समुद्र के पश्चिम में था। हर राज्य की अपनी खासियत और संस्कृति थी। इरो में ऊंचे पहाड़ और कठिन जमीन थी जो उसकी ताकत को दर्शाती थी। मिरो में हरे भरे जंगल और जटिल जलमार्ग थे जो उसकी समझदारी और प्रकृति के साथ मेलजोल को दिखाते थे। लिरो में विशाल रेगिस्तान और चमकती झीलें थी जो उसकी संसाधनशीलता और व्यापार के रास्तों को दर्शाती थी। पतली समुद्र के पार एल्डोरिया था, एक बड़ा साम्राज्य जो एक विशाल भूमि पर फैला हुआ था, जो राजा मालगोर के क्रूर शासन को दर्शाता था। एल्डोरिया 3 राज्यों से पतली समुद्र द्वारा अलग था, लेकिन इसका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा मालगोर एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जो 3 राज्यों में अपनी अमरता और 150 साल की उम्र के लिए मशहूर था। उसका शासन बहुत ही क्रूर था। उसने अपने साम्राज्य को अपनी ताकत से जीत लिया था। उसकी अमरता और क्रूर शासन की कहानियां सब जगह फैल गई थी। नक्शों में पतली समुद्र में एक रहस्यमय जगह भी दिखाई गई थी। इस भूमि को बस रहस्यमय भूमि के रूप में चिह्नित किया गया था और कहा जाता था कि इसमें एक बहुत बड़ी शक्ति है। कहानियां कहती हैं कि इस भूमि पर एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति है जो इतिहास को बदल सकती है, लेकिन कोई भी वहां जाकर वापस नहीं आया और यह एक रहस्य बना हुआ था। राजा मालगोर इस महान शक्ति को पाने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने रहस्यमय भूमि पर अपनी नजरें गड़ा दी थी, लेकिन कहानियां कहती हैं कि इस भूमि तक पहुंचने और उसकी शक्ति का उपयोग करने से पहले मिरो राज्य में छिपी हुई एक और शक्ति प्राप्त करनी होगी। मिरो के लोगों ने इस शक्ति के बारे में बस कहानियां सुनी थी। वे जानते थे कि यह शक्ति जरूर है, लेकिन इसकी सटीक जानकारी और स्थान उनके लिए एक रहस्य था। यह शक्ति मिरो की जादू और प्रकृति से जुड़ी हुई थी, लेकिन इसका स्थान समय के साथ खो गया था और यह एक कहानी के रूप में ही रह गई थी। राजा मालगोर इन कहानियों को जानकर समझ गया था कि इस छुपी हुई शक्ति को पाना रहस्यमय भूमि तक पहुंचने के लिए जरूरी था। उसने इस शक्ति की खोज के लिए जासूसों और एजेंटों को भेजा, यह जानकर कि यह उसकी योजना की कुंजी है। लेकिन यह काम कठिन था क्योंकि यह शक्ति छुपी हुई थी और पुरानी जादू से सुरक्षित थी। मिरो के पूर्व में एक और भूमि भी थी। मिरोवा और मिरान राज्यों के बीच आजाद भूमि फ्रीलैंड स्थित थी। यह छोटा सा क्षेत्र अपनी जगह की वजह से बहुत महत्वपूर्ण था। राजा अरिन जारोन इस भूमि की अगुवाई कर रहे थे। फ्रीलैंड के लोग खेती और मछली पकड़ने में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन वे साधारण जीवन जीते थे और गरीबी से जूझते थे। बहुत समय पहले फ्रीलैंड ओरियोनिया साम्राज्य का हिस्सा था, जिसमें मिरो, लिरो और इरो भी शामिल थे। करीब 400 साल पहले यह शक्तिशाली साम्राज्य टूट गया और फ्रीलैंड के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों ने अपना नाम और आजादी पाई। फ्रीलैंड एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित था। इसके पश्चिम में मिरो, दक्षिण में लिरो और पूर्व में पतली समुद्र था। फ्रीलैंड के पास वाला पतली समुद्र का शांत हिस्सा व्यापार के लिए बहुत कीमती था, लेकिन लिरो के पास वाला उपयोग पतली समुद्र खतरनाक था, जिससे यात्रा करना मुश्किल हो जाता था। मिरो को भी मिरान से होकर जाने वाले पतली समुद्र का उपयोग करने में मुश्किलें आती थी, क्योंकि वहां के पास के द्वीपों से आने वाले समुद्री लुटेरे अक्सर व्यापारिक जहाजों पर हमला करते थे। इन समस्याओं की वजह से मिरो और लिरो दोनों फ्रीलैंड को काबू में करना चाहते थे ताकि उन्हें पतली समुद्र तक बेहतर पहुंच मिल सके। फ्रीलैंड को लेकर संघर्ष 150 साल पहले शुरू हुआ था। मिरो और लिरो दोनों ने दावा किया कि फ्रीलैंड का कुछ हिस्सा उनके अधिकार में होना चाहिए। इसके बावजूद फ्रीलैंड आजाद बना रहा, लेकिन लगातार हमलों की वजह से अपनी भूमि खोता गया।
पिछले 100 सालों में फ्रीलैंड संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसके राजाओं को पड़ोसी राज्यों ने पकड़ लिया और गुलाम बना लिया। राजा अरिन जारोन को फ्रीलैंड की बची हुई भूमि की रक्षा करनी पड़ी और खोई हुई जमीन को वापस पाना पड़ा।